हाय गाइस, तो इस वीडियो को ना थोड़ी सी इन्फॉर्मल रखते हैं। तो बात ऐसी है कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आप लोगों को लेना है लैपटॉप। अब लैपटॉप लेना है तो ठीक है, बट अभी तक जितनी वीडियोस बनी है मार्केट में, जो भी अवेलेबल है ना लैपटॉप की वीडियो, सारी की सारी नल एंड वॉइड है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप के प्राइस अप हो चुके हैं। 50,000 का लैपटॉप 55-60 उससे भी ज़्यादा में मिल रहा है। इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप इस टाइम पे बाकी वीडियोस देखो। तो इसीलिए मैं अपडेटेड लाया हूँ वीडियो आपके लिए, मई 2021 की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली दो चीज के बारे में। ए, कौन सा लैपटॉप आपको लेना है, एंड बी, कौन सा लैपटॉप आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऑल्दो वो दोनों के दोनों 60,000 में है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लैपटॉप ओवरली प्राइस हैं इस प्राइस रेंज में जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। एंड हाँ, जल्दी शुरू करते हैं आज की लिस्ट के बारे में, बट फंडामेंटल्स आर स्टिल द सेम कि हम कौन सा प्रोसेसर लेंगे गाइज। i5 10 जेन से लेके i5 11 जनरेशन, या फिर Ryzen 5 यही लेना था, और कौन सा लोगे आप। और रैम की बात की जाए तो गाइज 8 GB से रैम कम कोई नहीं लेगा। डेडिकेटेड जीपीयू मिलने बंद हो गए इस प्राइस पॉइंट पे। ठीक है, MX सीरीज के मिल जाएंगे, जो मिल रहा है ले लो। डेडिकेटेड जीपीयू 1650 Ti नहीं मिलते हैं इस प्राइस पॉइंट पे अब। और अगर बात की जाए स्टोरेज की तो गाइज वही मिलती है, और स्टैंडर्ड भी वही है, ना ज्यादा देगा ना कोई कम देगा। अब सीधा बढ़ते हैं लैपटॉप्स पर, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आप आए हो इस वीडियो पे। तो गाइज बात करते हैं आज की पहले लैपटॉप के बारे में, जो कि HP का 14। गाइज ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसके प्राइस ज्यादा से कम हो गए हैं, पता नहीं कैसे बट हो गए हैं। तो गाइज इस लैपटॉप को तो मतलब लिटरली मैं नंबर 1 पे रिकमेंड करता हूँ, सबसे ज्यादा शायद मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ। तो गाइज ये आता है आपका AMD Ryzen 5 5500U के प्रोसेसर के साथ। गाइज 5th जनरेशन का Ryzen 5 है, 2.1 GHz की बेस स्पीड है एंड 4.0 की टर्बो बूस्ट। मेमोरी की बात की जाए तो 8 GB की DDR4 रैम है, यही होनी थी। 16 GB तक अपग्रेडेबल है, 512 GB की NVMe SSD है। 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 45% NTSC है, विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एलेक्सा भी बिल्ट इन मिल रहा है आपको इसमें। AMD रेडियन का ग्राफिक्स है, प्राइस इसका 50,990 है। एंड गाइज ये इसका ऑलमोस्ट एवरीडे प्राइस है। अगर बात की जाए Amazon की तो इस टाइम ये अभी प्राइस है 48,990। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो ना, तो मतलब लिटरली इसको ले सकते हो सकता है जब आप लो तो 48,990 ना मिले, बट 50, 52, 53 आई गेस इस प्राइस रेंज में भी ये सबसे ही ज्यादा स्टनिंग डील है। एंड ये इकलौता एक्सेप्शनल लैपटॉप है जिसका प्राइस कम हुआ है। ले लो यार, मैं लिटरली बोल रहा हूं, ले लो। अब चलते हैं आज के दूसरे लैपटॉप के बारे में। तो गाइज ये है आपका Acer का Swift 3। तो गाइज ये आता है आपका AMD Ryzen 5 4500U के साथ, यानी कि 4th जनरेशन Ryzen 5, HP वाला 5th जनरेशन था। 8 GB की रैम है, 512 GB की NVMe SSD है, 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, 13 घंटे की बैटरी लाइफ, प्राइस इसका 58,559। अब देखो, नोटिस करने वाली बात यह है कि 5th जनरेशन HP का Ryzen 5 आता है आपका 48,000 का भी मार्केट में, एंड ये वाला आपका आता है कितने का, 58,000 का, यानी कि 10,000 का डिफरेंस। तो गाइस इसको तो लेना नहीं है। देखो, स्पेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेक्स सही है, बिल्ड क्वालिटी सही है, और एसर उतना गंदा ब्रांड भी नहीं है, बट सारा पॉइंट आ जाता है प्राइस पे कि क्या प्राइस दे रहे हो तुम। तो गाइस इस लैपटॉप का प्राइस होना चाहिए था 45,000, बट ये मिल रहा है मार्केट में 58,000 का। तो इसको तो लेना भी मत, गलती से भी भूल के भी इसको मत लेना, ठीक है। अगले लैपटॉप पे चलते हैं। तो गाइस ये है आपका एसर का Aspire 5। तो गाइस ये आपका AMD Ryzen 5 5500U के प्रोसेसर के साथ, यानी कि 5th जनरेशन का Ryzen 5, जो कि सेम आपका HP में आ रहा है। 8 GB की रैम, 512 GB की NVMe SSD, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, 13 घंटे का बैटरी लाइफ, अगेन सेम, एंड प्राइस का 59,990, यानी कि अगेन HP वाले से ये 10,000 ज्यादा है, एंड एसर की 4th जनरेशन से केवल 1,000 का डिफरेंस है। मतलब क्या ही डिफरेंस है। तो गाइज ये लैपटॉप भी नहीं लेना है, ठीक है। मतलब लैपटॉप में लिटरली कोई इश्यू नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये प्राइस इतना महंगा है इस लैपटॉप के लिए, मैं HP के सामने रेकमेंड ही नहीं कर सकता इसको। मतलब 10,000 देने हैं जस्ट फॉर अ ब्रांड चेंज, एंड कोई इतना तगड़ा भी ब्रांड नहीं है सर HP के मुकाबले कि HP बहुत ही गंदा ब्रांड है, और एसर इतना अच्छा ब्रांड है कि वो 10,000 प्रीमियम चार्ज कर रहा है। तो गाइज समझो, सब सप्लाई डिमांड के ऊपर है, जिसकी सप्लाई कम हो गई उसकी प्राइस महंगी हो गई, ठीक है। सो आप समझ रहे हो अब हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एंड तक देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे लैपटॉप भी हैं, बहुत सारे बकवास लैपटॉप भी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। यानी कि इतना ज्यादा प्राइस अप कर दिया है उसका कि मैं रेकमेंड नहीं कर पा रहा हूं उनको। बाय द वे फन फैक्ट, एसर Aspire 5 HP से केवल 500 रुपये महंगा हुआ करता था लॉकडाउन से पहले।
अब देखो HP के रेट गिर गए हैं एंड एसर के इतने महंगे हो गए हैं। तो गाइस बात करें अगले लैपटॉप की, तो ये है आपका लेनोवो का आइडियापैड फ्लेक्स 5। देखो भाई 2-in-1 लैपटॉप में इससे अच्छा तो नहीं है, अभी बता देता हूँ। स्पेक्स जानने हो तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये आता है आपका Ryzen 5 4500U के साथ, जिसमें आपको 8 GB की रैम मिलेगी, अपग्रेडेबल है 16 GB तक, इन 512 GB की NVMe SSD है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। दिस इज अ प्लस पॉइंट। बहुत ही लाइट वेट है, बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है, 9 घंटे की बैटरी लाइफ है, क्विक चार्ज मिल रहा है उसमें भी आपको, यानी कि 80% चार्ज होएगा सिर्फ 1 घंटे में। कैमरा है गाइज 720p यानी कि 1 मेगापिक्सल कैमरा है। एंड अच्छी बात यह है प्रिवेसी शटर मिल रहा है इसमें आपको, यानी कि ऊपर से जो कैमरे की लीड है उसको आप बंद चालू कर सकते हो। 2x2 वाट के स्पीकर हैं, विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वही बाकी सारे पोर्ट जो हर लैपटॉप में होते हैं। एंड प्राइस का 58,915। गाइज प्रोसेसर तो देखो हल्का है थोड़ा सा HP से, बट मैंने इसको डाला क्यों, क्योंकि 2-in-1 लैपटॉप है। इस प्राइस पॉइंट पे 2-in-1 लैपटॉप नहीं मिल रहे हैं अच्छे। तो अगर आपके दिमाग में 2-in-1 लैपटॉप लेना है तो इसको लो, अनडाउटेडली अनडिस्प्यूटेडली यही लैपटॉप है जो आपको लेना है। तो गाइज बात करें अगले लैपटॉप की, तो ये आता है आपका लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 5। तो इसमें मिलेगा आपको इंटेल i5 11 जनरेशन, जो कि आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड से आता है, एंड टर्बो बूस्ट अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज। 8 GB की DDR4 रैम में, 512 GB की SSD मिल जाएगी आपको, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 45% NTSC के साथ, वही लाइट वेट डिजाइन है, 1.4 kg का बैकलाइट कीबोर्ड, मेटल फिनिश के साथ आ रहा है, फिंगरप्रिंट रीडर है, बैटरी लाइफ 8 घंटे की। 8 घंटा थोड़ा ज्यादा बता रहा है, 5 घंटे मानो आप। एंड रैपिड चार्ज इसमें भी मिल रहा है आपको। कैमरा है प्रिवेसी शटर के साथ, यानी कि 1 मेगापिक्सल कैमरा अगेन, 2x2 वाट के स्पीकर हैं, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.1 है, विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वही बाकी सभी सारे पोर्ट्स एंड प्राइसेस का 58,485। तो गाइस अगर आपको इंटेल वेरिएंट लेना है एंड आपको वो 2-in-1 लैपटॉप नहीं चाहिए, टच लैपटॉप नहीं चाहिए, तो आप इसको ले सकते हो। बिल्कुल लेटेस्ट फीचर्स हैं, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5 है, वही वो सारे फीचर्स जो 2021 में एक अच्छे लैपटॉप और लेटेस्ट लैपटॉप में होने चाहिए, वो सारे के सारे इसमें। फिंगरप्रिंट रीडर है, आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। तो पढ़ते हैं आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि है Lenovo ThinkPad E14। तो गाइज ये आता है आपका Intel i5 10 जनरेशन के साथ। गाइज मैं पहले ही बोल चुका हूँ 10 जनरेशन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपको मिनिमम 11 जनरेशन चाहिए, ठीक है। बट इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ गया। आपका आता है 8 GB की रैम के साथ, 1 TB की HDD है, 128 GB की SSD है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 720p का कैमरा प्राइवेसी शटर के साथ, बहुत ही लाइट वेट डिजाइन है इसका, 1.7 kg का, 180 डिग्री का हिंज है, रैपिड चार्ज है, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वही बाकी सभी सारी पोर्ट। सिक्योरिटी में इसमें आपको अलग से TPM की चिप मिल जाएगी, स्पिल रेजिस्टेंट बैकलाइट कीबोर्ड है, थिंकपैड रिलायबिलिटी। अब ये है सबसे तगड़ी चीज, यानी कि 12 मिलिट्री स्पेसिफिकेशन सर्टिफाइड है ये। आई गेस इसी वजह से लिस्ट में मिलिट्री सर्टिफिकेशन जो है ना इसकी, जो इसको रफ एंड स्टडी लैपटॉप बनाती है, केवल इस वजह से इसको लिस्ट में डाला है। एंड प्राइस इसका 59,000। ये लैपटॉप आपका कुछ टाइम पहले 50,000 का मिल रहा था, अब 60,000 का मिल रहा है, कोविड सिचुएशन। तो अगर आप एक स्टडी लैपटॉप ढूंढ रहे हो ना तो इसको ले सकते हो। बट अगर आप बिल्कुल लिटरली स्टडी लैपटॉप ढूंढने के मूड में नहीं हो, मतलब जिसको बिल्ड में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, उसके लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी जो लैपटॉप होता है उनका बिल्ड बहुत ही ज्यादा गंदा था, बट इसका थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ही तगड़ा है, ठीक है। तो गाइज इसको आप तभी लो जब आप बहुत ही ज्यादा बिल्ड पे फोकस, जो आपको स्पेक्स पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, या फिर घर में बच्चों को देना है, तोड़ सकते हैं वो लैपटॉप, समझ रहे हो आप, ऑफिस में स्टाफ को देना है, वो तोड़ सकते हैं, वो अच्छे से केयर तो करते नहीं है, तो तब आप इस लैपटॉप को लो। वरना इस लैपटॉप को मैं कहता हूँ अवॉइड करो, ऐसा कोई बहुत तगड़ी स्पेसिफिकेशन या ऑफर नहीं कर रहा है। तो गाइज अगला लैपटॉप है हमारा HP का 15। तो ये आता है आपका Intel i5 11 जनरेशन के साथ, जिसमें आपको अगेन 2.4 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज। 8 GB की DDR4 रैम है, एंड अच्छी बात ये है रैम इसमें आपको डुअल चैनल में मिलेगी, प्लस 16 GB तक आप एक्सपैंड कर सकते हो उसको। एंड मुद्दे की बात ये है कि इसमें आपको 1 TB की SSD मिल रही है एंड M.2 का स्लॉट मिल रहा है, ठीक है। देख रहे हो आप कितना पागल बनाती है कंपनी। पहली चीज SSD 60,000 में कौन क्यों देता है, मतलब हाउ डज इट मेक एनी सेंस। और M.2 लिख दिया, ऐसा इंसान को लगेगा कि M.2 है, नहीं गाइज स्लॉट है केवल, अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हो। सीरियसली 60,000 भी दूं मैं और फिर SSD भी ना लूं मैं, बेवकूफ हूं। गाइज वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि क्या क्या आपको देखना है, तो ध्यान रखो, ठीक है।
ज़्यादा डिस्कस करके और टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। लैपटॉप में फीचर्स अच्छे हैं बट SSD ना आपकी स्पीड को बहुत अच्छा कर देती है। अगर आपको वो नहीं मिल रही है तो आपको लैपटॉप नहीं लेना है। एंड प्राइस इसका 58,554। ये गाइज उन लोगों के लिए होता है ज़्यादातर जो लोग देखते नहीं है ना ध्यान से बुक करते टाइम। तो सोचो समझो और फिर बुक करो। तो इस वीडियो को पूरा देखो, इसी में से पिक कर लो यार एटलीस्ट। क्यों बाहर से पिक करना है आपको कोई लैपटॉप? मैं बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए लैपटॉप लाया हूँ, तो ध्यान से देखो वीडियो, ठीक है। तो गाइज अगला लैपटॉप अगेन मेरा HP का 15 होने वाला है। तो गाइज ये आता है आपका Intel i5 11 जनरेशन के साथ, सेम 2.4 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड, 10 टर्बो बूस्ट अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज, 8 GB की DDR4 रैम है, 512 GB की SSD है। इंटेल का UHD का ग्राफिक्स कार्ड है, 15 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट एडिशन, एंड प्राइस इसका 57,904। कैन यू बिलीव दैट? मतलब कि HDD वाला वर्जन 1000 महंगा था और SSD वाला वर्जन 1000 सस्ता है। गाइस कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है दिखाने के लिए कि हाँ 1000 सस्ता है तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए आप मार्केट में क्या ले रहे हो, ठीक है। इसको लेना है, उसको नहीं। तो गाइस अगला लैपटॉप है हमारा Lenovo IdeaPad Slim 5i। आई का मतलब इंटेल। मैं Slim 5 के बारे में आपको बता चुका, तो ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ इंटेल वेरिएंट के साथ। तो गाइज ये आता है आपका Intel i5 11 जनरेशन के साथ, 2.4 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड एंड टर्बो बूस्ट अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज, 8 GB की रैम है, 1 TB की HDD है, 256 GB की SSD मिल रही है। Intel Xe का ग्राफिक्स है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, मेटल बॉडी मिल रही है, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, 8 घंटे की बैटरी लाइफ, रैपिड चार्ज मिल रहा है यानी कि 80% इन 1 आवर, कैमरा है बिल्ट इन आपका प्राइवेसी शटर के साथ, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल रहा है, वही बाकी सभी सारे पोर्ट्स। एंड अच्छी बात यह है कि आपको 1 साल की प्रीमियम वारंटी मिल रही है विद एक्सीडेंटल डैमेज। ये बहुत कम कंपनी देती है। एंड प्राइस इसका 57,994। अब आप समझ रहे हो, ऑलमोस्ट सेम वेरिएंट AMD वाला, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर में डिफरेंस है। तो अगर आप इंटेल का लेना चाह रहे हो तो इसको ले सकते हो। तो गाइज बढ़ते हैं हमारे अगले लैपटॉप की तरफ, जो है आपका मी नोटबुक होराइजन एडिशन। तो गाइज ये आता है आपका 10 Gen i7 के साथ। आई गेस यही 10 Gen है जिसको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी बेस स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज एंड टर्बो बूस्ट अप टू 4.9 गीगाहर्ट्ज, 8 GB की DDR4 रैम है, 512 GB की NVMe SSD है, दैट इज अ प्लस पॉइंट, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, MX 350 ग्राफिक कार्ड है 2 GB वाला, ठीक है। आप समझ रहे हो क्यों ऐड है? अगर आपका एम गेम खेलना है ना तो गाइज ये आपका लैपटॉप, इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। और किसी भी लैपटॉप में इस प्राइस पॉइंट में ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आप लिटरली इसी को लो और किसी को मत लेना। मेटल बॉडी मिल रही है, थिन एंड लाइट लैपटॉप है, 1.35 kg का वेट है, बैटरी लाइफ 10 घंटे की है, विंडोज 10 होम है, एंड वही बाकी सभी सारी पोर्ट्स एंड प्राइस एग्जैक्टली 60,000। तो गाइज इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप गेम खेलना चाह रहे हो तो इसको लो। मैं यूजुअली इस लैपटॉप को रेकमेंड नहीं करता था, क्योंकि इससे अच्छे लैपटॉप मार्केट में थे, आपका Acer Aspire 7, Lenovo IdeaPad Gaming 3, बट वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है इस टाइम, तो उन दोनों को रेकमेंड करके कोई फ़ायदा नहीं। बाकी हाँ, इस लैपटॉप को बिल्कुल ले सकते हो। अगर आपका एम गेम करना है, GTA खेलना है, तो इस लैपटॉप को ले लो। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, अगर आपको लेटेस्ट लैपटॉप की डील्स चाहिए ना, तो यार मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ ये सारी चीज़। बाकी बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि प्रोग्रामर्स को टारगेट करके बनाया गया है। तो गाइज ये आता है आपका AMD Ryzen 7 4700U के प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड मिलेगी, टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 4.1 गीगाहर्ट्ज, 8 GB की रैम है, 512 GB की NVMe SSD है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी है, 1.6 kg का वेट है, 12 घंटे की बैटरी लाइफ मिल रही है आपको। इसमें विंडोज 10 होम, लाइफ टाइम वैलिडिटी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट एडिशन, वही बाकी सभी सारे पोर्ट्स एंड प्राइसेस का 60,000। तो गाइज अगर आपका एम कोडिंग करना है ना, तो गाइज 60,000 का ये लैपटॉप बहुत ही लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी इससे पहले आप बोलो कि सारे लैपटॉप लेनोवो के ही क्यों है, या फिर ज़्यादातर लैपटॉप लेनोवो के ही क्यों है और डेल का लैपटॉप क्यों नहीं है, तो गाइज सीधा पॉइंट है कि कौन सा लैपटॉप प्राइस वाइज ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर रहा है। डेल के अच्छे लैपटॉप आते हैं अनडिस्प्यूटेड, बट 60,000 में ना इसके आसपास नहीं आते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप है जिसके लिए आपको डाउट है, तो कमेंट में पूछ लो यार, वरना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हर जगह मैं रिप्लाई करता हूँ। एंड जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को लिटरली पता है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो बेटर है गलत लैपटॉप लेने से अच्छा ना मुझसे पूछ लो। बाकी एंड करते हैं इसी के साथ हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी लैपटॉप रिलेटेड वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।